झारखंड में ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर के ठिकानों पर ईडी की टीम पहुंची है, जहां पर रेड किया जा रहा है। बता दें कि मिथिलेश ठाकुर के चाईबासा स्थित घर पर ईडी पहुंची है, जहां रेड की जा रही है। मिथिलेश ठाकुर के भाई के यहां भी रेड चल रही है। पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर हैं। मंत्री के पीएस सरेंद्र सिंह के यहां भी रेड की खबर है। आईएएस मनीष रंजन के यहां भी छापेमारी चल रही है। कई इंजीनियर के यहां भी दबिश दी गई है। बता दें कि एक साथ 20 ठिकाने पर रेड चल रही है। जल जीवन मिशन में घोटाले से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला सामने आया है और इसी को लेकर के कार्रवाई चल रही है। अलग अलग जगहों की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें कि हजारीबाग में भी इस घपले का जिक्र जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछली सभा के दौरान किया था। बता दें कि इस मामले में लगातार अब दबिश देखने को मिल रही है कि इस विभाग में कई तरीके की जो अनियमितताएं हैं वो सामने आई और ऐसे में किसकी क्या संलिप्तता रही है, इंजीनियर्स की क्या संलिप्तता इस विभाग से जुड़े हुए रही है, इसकी छानबीन जांच जो है वो ईडी की टीम कर रही है। तो मिथिलेश ठाकुर के भाई के ठिकाने पर रेड, खुद उनके ठिकाने पर रेड, इसके साथ साथ मंत्री के पीएस सरेंद्र सिंह, आईएएस मनीष रंजन के साथ साथ 20 ठिकानों पर रेड की जा रही है। जल जीवन मिशन को लेकर ईडी की टीम के द्वारा बड़ी दबिश दी गई है। राजधानी रांची सहित प्रदेश भर के कई ठिकानों पर ईडी की दबिश इस वक्त जारी है। इस वक्त जो हम आपको आवास दिखा रहे हैं, ये आईएएस मनीष रंजन का आवास है, जिनके आवास पर इस वक्त ईडी के अधिकारियों ने दबिश दी है। बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर सदर थाने में एक एफआईआर पूर्व में रांची पुलिस के द्वारा दर्ज की गई थी और इस मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई थी, जिसे लेकर अब ईडी ने इस मामले को टेक ओवर किया है। इसमें पूर्व के दिनों में ईसीआईआर दर्ज की गई थी और फिर इस मामले में इन्वेस्टिगेशन जो है अब ईडी के द्वारा शुरू की गई है। इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में न सिर्फ मनीष रंजन और उनके करीबियों के ठिकानों पर, बल्कि मंत्री मिथिलेश ठाकुर के करीबियों के ठिकानों पर भी दबिश इस वक्त जो है वो जारी है। राजधानी रांची में भी कई लोकेशन पर इस वक्त एक साथ छापेमारी की जा रही है और कई अहम दस्तावेज और कई जानकारियां जो हैं वो सामने आई हैं। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में किस तरह से ईडी के अधिकारी आगे बढ़ रहे हैं और क्या कुछ इसमें तथ्य जो हैं वो सामने आते हैं। लेकिन जिस तरह से इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मनीष रंजन के तमाम जो घर है इस वक्त इसके एक एक जगहों को खंगाला जा रहा है। जो भी चीजें हैं उसकी बारीकी से जांच की जा रही है। पूरे मामले में बता दें कि मनीष रंजन को पूर्व में भी ईडी के अधिकारियों के द्वारा समन किया गया था और उनसे पूछताछ की गई थी। ऐसे में आने वाले दिनों में अब फिर एक बार जो है वो मनीष रंजन की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ सकती हैं। उसके साथ ही जो मंत्री मिथिलेश ठाकुर हैं और उनके करीबियों के ठिकानों पर जिस तरह से छापेमारी की जा रही है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये शिकंजा और इसका दायरा जो है वो और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। भोजपुर के संदेश के पूर्व विधायक अरुण यादव और उनकी पत्नी किरण देवी पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। बता दें कि ईडी के एक्शन के बाद से अब एसवीयू की जो टीम है उसने भी एक एफआईआर इनके ऊपर दर्ज की है, यानी कि मुश्किलें कम होती हुई इन पति पत्नी की नजर नहीं आ रही है। बता दें कि ईडी के एक्शन के बाद एसवीयू भी अब इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने जा रही है। ये एफआईआर अवैध बालू सिंडिकेट में शामिल होकर करोड़ों रुपए कमाने के आरोप में एसवीयू दर्ज करेगी। एसवीयू से मिली जानकारी के अनुसार पूर्व विधायक अरुण यादव और उनकी पत्नी विधायक किरण देवी के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति और जनप्रतिनिधि कानून के उल्लंघन मामले में मुकदमा दर्ज होगा। एसवीयू कार्यालय से जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार। विधायक अरुण यादव और उनकी पत्नी जो वर्तमान विधायक है संदेश से, उनकी मुश्किलें जो है वो कम होती नजर नहीं आ रही है। ईडी ने हाल ही में इनके लगभग 22 करोड़ की संपत्ति जो है वो जब्त की है और अब इस मामले में एसबीयू यानी कि स्पेशल विजिलेंस यूनिट जो है वो भी एक केस दर्ज करने जा रही है। और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अवैध बालू सिंडिकेट में शामिल होकर करोड़ों रुपए कमाने के आरोप में पूर्व विधायक अरुण यादव और उनकी पत्नी विधायक किरण देवी के खिलाफ विशेष निगरानी इकाई में भी मामला दर्ज होगा और इन दोनों पर आय से अधिक संपत्ति और जनप्रतिनिधि कानून के उल्लंघन मामले में मुकदमा दर्ज होगा। बताते ये चलें कि बुधवार को 9 अक्टूबर को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने विधायक के खाते में जमा 20 करोड़ रुपए, खेती वाली जमीन के 40 प्लॉट, मकान, फ्लैट समेत 46 परिसंपत्तियों को जब्त कर ली थी। इनके पास से बड़ी संख्या में मौजूद अवैध संपत्तियों की जो लिस्ट है वो भी सामने आई है और यह संपत्तियां इन्होंने बालू के अवैध कारोबार और
आपराधिक गतिविधि से जमा की है। ये एसबीयू को जो ईडी ने जानकारी दी है उसके मुताबिक यह संपत्तियां इन्होंने जो है वो हाल के दिनों में बनाई है और इसकी पूरी जानकारी ईडी ने एसबीयू को भेज दी है। और धन संशोधन निवारण अधिनियम यानी कि पीएमएलए की धारा 66(2) के तहत भेजी गई है और इसकी जानकारी जो है अब ईओयू के पास आई, एसबीयू के पास आई और अब इसी मामले को लेकर के स्पेशल विजिलेंस यूनिट जो है वो मामले की अपने स्तर से भी छानबीन करेगी और फिलहाल जो एक एफआईआर जो है वो जल्द दर्ज करने जा रही है अरुण यादव और उनकी जो पत्नी है विधायक संदेश से किरण देवी, इन दोनों के खिलाफ। देखना ये होगा कि एसबीयू जब इस मामले में एफआईआर करेगी और अनुसंधान करेगी तो और क्या कुछ नई बातें जो है वो सामने निकल करके आती है। लेकिन सबसे बड़ी बात और अहम बात यही है कि पूर्व विधायक अरुण यादव और उनकी जो पत्नी है विधायक अभी वर्तमान में, इन दोनों की मुश्किलें अगर कहा जाए तो फिलहाल कम होती नजर नहीं आ रही है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। अमित, अब एसबीयू दबिश दे रही है इन दोनों पति पत्नी पर, क्या तैयारी, किस स्तर की तैयारी? देखिए, जो तैयारी है वो मुकम्मल है और जो ईडी के तरफ से कार्रवाई की गई है हाल के दिनों में 9 अक्टूबर को और उससे जुड़ी जो जानकारी दी गई है उसके तहत ही ये जो पीएमएलए एक्ट है 66(2) के तहत ये मुकदमा दर्ज करने जा रही है एसबीयू। और एसबीयू की जो आधिकारिक जो सोर्स है उनसे जो जानकारी मिली है कि ईडी ने सारी जो जानकारियां हैं वो एसबीयू को भेज दी है और उसी जानकारियों के आधार पर जो अनुसंधान किया था ईडी ने और जिनके तहत ये कार्रवाई की है धन संशोधन अधिनियम एक्ट के तहत, तो उसी मामले में एसबीयू भी जो है अपने स्तर से एफआईआर दर्ज करने जा रही है और उसके बाद फिर आगे की जो छानबीन है एसबीयू अपने स्तर से करेगी। तो कह सकते हैं कि अरुण यादव और उनकी जो पत्नी है वर्तमान में विधायक के संदेश से किरण देवी, इन दोनों की मुश्किलें फिलहाल कम होती नजर नहीं आ रही है। और ये भी बताते चले कि इस मामले को लेकर के जब अरुण यादव से पिछले दफा हमने बात किया था तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि इस संदर्भ में मुझे कोई जानकारी नहीं है, जो भी बातें सामने आएगी उसको हमारे जो वकील है वो देखेंगे। तो कह सकते हैं कि जो कार्रवाई है एसबीयू की वो अब आने वाले दिनों में और तेज होगी और अरुण यादव और उनकी पत्नी के खिलाफ जो है। चले बिल्कुल, तो इस कार्रवाई पर अपडेट पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए। और चलिए बढ़ेंगे आगे और पटना से एक और बड़ी खबर सामने आ गई है जहां पर एक छात्र का शव बरामद किया गया है। पुलिस मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि छात्र का जला हुआ शव कमरे से मिला है। पीर बहोर के काली मंदिर के रोड की यह घटना सामने आई है। पुलिस की टीम जांच में जुटी हुई है। फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है जो जांच करेगी। बीएड ये छात्र कर रहा था। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। हादसा या साजिश की जांच पुलिस कर रही है। संजय हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। संजय, क्या खबर इस छात्र के बारे में जिसका शव मिला है? देखिए, बिल्कुल पुलिस जो है वो मौके पर पहुंच गई है और अपने तरीके से पूरे मामले की जांच कर रही है। एक अजीबोगरीब ये घटना है, छात्र की डेड बॉडी है और वो जली हुई डेड बॉडी है। फिलहाल पुलिस सभी एंगल से पूरे मामले की जांच कर रही है। पीरबहोर थानाध्यक्ष खुद घटनास्थल पर मौजूद है। उनका कहना है कि एफएसएल टीम को बुलाया गया। ये छात्र जो है वो बीएड कर रहा था और पुलिस कह रही कि जब तक पूरी जांच हो जाती है उसके बाद ही किसी कंक्लूजन पे पहुंचा जा सकता है। लेकिन वाकई में हैरत अंगेज कर देने वाली घटना है कि क्या ये हत्या है या फिर ये आत्महत्या है। सभी बिंदुओं पर और सभी एंगल से पुलिस जांच कर रही है। देखना होगा एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचती और जांच करती है तो फिर उस पूरा मामला जो है वो किस रूप में सामने आता है। राहुल जी, चलिए शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, चिराग पासवान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गृह मंत्रालय ने सुरक्षा चिराग पासवान की बढ़ाई है। जेड कैटेगरी सुरक्षा में रहेंगे। इससे पहले भी यही कैटेगरी की सुरक्षा थी, लेकिन एक तब्दीली क्या की गई है वो हम आपको बताते हैं। तो पहले एसएसबी के कमांडो तैनात सुरक्षा में थे, लेकिन अब इस बार जेड कैटेगरी की सुरक्षा में अब सीआरपीएफ कमांडो चिराग पासवान के लिए तैनात रहेंगे। कैबिनेट मंत्री वाली सुरक्षा इनको मिलेगी तो सीआरपीएफ कमांडो के घेरे में रहेंगे। सुरक्षा में कुल 33 सुरक्षा गार्ड तैनात होंगे। तो चिराग को अब जेड सिक्योरिटी सुरक्षा और इसमें कुछ तब्दीलियां, 10 आर्म्ड स्टैटिक गार्ड घर पर मौजूद रहेंगे जो इनकी सुरक्षा करेंगे। इसके साथ साथ 6 राउंड द क्लॉक पीएसओ भी मौजूद रहेंगे जो चिराग पासवान की सिक्योरिटी में शामिल रहेंगे। 3 शिफ्ट में आर्म्ड स्क्वाड के भी जो जवान है वो मौजूद रहेंगे। तो गृह मंत्रालय ने ये सुरक्षा बढ़ा दी है। चिराग पासवान की सुरक्षा में अब सीआरपीएफ कमांडो मौजूद रहेंगे। 10 आर्म्ड स्टैटिक गार्ड आवास पर मौजूद रहेंगे। तो कुछ इस तरीके से अब चिराग पासवान की सुरक्षा और जो लेयरिंग है वो कर दी गई है।
3 शिफ्ट में आर्म्ड स्क्वाड के 12 कमांडो चिराग पासवान की सिक्योरिटी में मौजूद रहेंगे। वाचर शिफ्ट में भी 2 कमांडो होंगे। और देखिए, यह